बीच में रुकवा देते हैं, कमाल है। मैं जल्दी से स्टूडियो में आता हूं। नवीन जी, क्या इतिहास को फिर से रीराइट करने की कोशिश की जा रही है? जो छात्रों से कनेक्ट करने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं, क्या वो कनेक्ट वंदे मातरम से हो रहा है या फिर वो कनेक्ट गूंज से हो रहा है? देखिए, हमें इतिहास से आगे बढ़ना, आप बार बार कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन हम आगे बढ़ने के लिए 370 जैसी धारा को, जिसको कश्मीर में कांग्रेस ने लगा करके वर्षों तक देश के साथ अपमान किया, देश के नौजवानों के साथ अपमान किया, हजारों बच्चों की हत्याएं हो गई, उसके कारण लोगों की हत्याएं हो गई, उसको सह लेंगे क्या? उसको नहीं हटाना चाहिए था क्या? पर क्या अगर आप बीच में बोलिए अनुमा जी तो बहुत दिक्कत होगी, मैं लगातार बोलूंगा। मैं आपके बीच में अभी तक नहीं बोला, आपने 12 मिनट तक भाषण दिया है, वो भी झूठ दिया है, गलत दिया है, तथ्यों पर नहीं दिया, फिर भी मैं नहीं बोला। मेरी बात ध्यान से सुने। मुझे बताइए कि जब 370 जैसी धारा को हटाएंगे तभी तो इतिहास ठीक होगा ना। अब आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम को नहीं, पूरा संजा नहीं गाना चाहिए। क्यों नहीं गाना चाहिए भाई वंदे मातरम को? जिस वंदे मातरम के गीत को लेकर के आज़ादी के परवानों ने भारत को आज़ाद कराया गुलामी से, उसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्या? उसके बारे में क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं गाना चाहिए क्या? आप इस देश के अंदर एक वर्शिप एक्ट ऐसा कानून बना करके लेके आते हो कि जिसके अंदर हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज के लोग बोल ही नहीं सकते हैं, उनकी किसी भी जमीन पे कोई भी कब्जा कर ले। देश की दिल्ली की राजधानी की 125 प्रॉपर्टी चुनाव से, लोकसभा चुनाव में जाने से पहले कांग्रेस मुस्लिम समाज को दे जाती है बिना पूछे, बिना किसी कारण से। क्या आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे? आगे नहीं बढ़ना चाहिए था क्या? आज स्कूलों की स्थिति ठीक होनी चाहिए, लेकिन स्कूलों की स्थिति 70 साल में ठीक क्यों नहीं हुई? क्यों इतने समय तक दिक्कत रही? 70 साल तक कांग्रेस सरकार में रही है, लेकिन उसके बाद इतनी बदतर स्थिति। और आज अगर वो ठीक करने के लिए, अरे सर, तीन बार से सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने साल? आज देश को ये बता दीजिए। और मैं वो भी बताता चाहिए, मैं वो भी देश में स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को एकदम टॉप क्लास बनाने में कितना वक्त चाहिए? 12 सालों में, 70 साल में कुछ नहीं किया। 12 सालों में तो दिया, 3 बार मौका दे दिया प्रत्युष भाई। और कितना मौका दे? मैं वही बता रहा हूं, 10 बार, 12 सालों में जब आप देश के हर राज्यों में, हर लोकसभा क्षेत्र में, मेरी बात तो सुनो ना, पूरी तो होने दो। मैं मान ही नहीं रहा, मेरी कह रहा हूं, मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको, आपके सवाल का जवाब मैं बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लूंगा। 12 सालों में देश के अंदर हर लोकसभा क्षेत्र में एक एम्स बनाने की स्थापना करने के लिए, एम्स के साथ साथ उन बच्चों के स्कूल, उसके अंदर डॉक्टर और उसके अंदर नर्सें, इसको बनाने के लिए स्कूलों की, कॉलेजों की स्थापना करने में समय लगता है। देश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई भी थी। देश के अस्पतालों के अंदर केवल दलालों का हाथ हुआ करता था। आज ऑनलाइन सिस्टम है, हर कोई जाता है। देश के अंदर दलाली सरकारी अस्पतालों में नहीं है। सरकारी अस्पताल लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल के साथ साथ देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए, गरीबों को इलाज देने के लिए प्रधानमंत्री ने आयुष्मान जैसी 5 लाख रुपए देने की योजना बनाई। इससे पहले सोचा? और सभी समाज के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए, किसी के लिए सोचा नहीं। इस देश के अंदर अस्पतालों तक पहुंचते पहुंचते लोगों की मौत हो जाती थी, सड़कें नहीं थी। सड़कें ठीक करने का काम इस सरकार ने किया है। सड़कें इतनी बेहतर बनी है कि आप किसी भी अस्पताल में आज तो आज अपना हार्ट भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाता है। लोगों के बच्चे जाने बचाई जा रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देश के अंदर लगातार काम हुआ है, आप एक दिन में नहीं हो सकता। ये अर्थ, ये कोड की समस्या, ये वो लोग देख करके गए थे जो सत्ता में बैठ करके लेकर लूटते रहे, जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटे बल्कि उनके जूतों को अपने सर पे लेकर के नाचते रहे, मुजरा करते रहे। ऐसे लोगों को आज इस देश के अंदर लोगों ने एक्सपोज किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की जनता सब समझ रही है, देख रही है कि विकास पिछले 12 साल में मुजरा शब्द पर पूरी डिबेट निकल जाए प्लीज। तो मुजरा उन्होंने शुरू किया था, हमने नहीं किया था। मुजरा जिसने शुरू किया, आपने उनको टोका नहीं, आपने उनको टोका नहीं मुजरा करने वालों को कि मुजरा शब्द का प्रयोग ना करें। लेकिन अगर वो मुजरा शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप ही करते थे, कोई और नहीं करता था। कांग्रेस की प्रवक्ता पूरा वंदे मातरम गा सकती है। कांग्रेस के अध्यक्ष को, एक बुजुर्ग आदमी, दलित आदमी को सोनिया गांधी, राहुल गांधी डांटते कि पूरा आपने वंदे मातरम कैसे चला दिया और बीच में रुकवा देते हैं। कमाल है इनकी बात, इन कांग्रेस प्रवक्ता की बात तो सब के सब सुन रहे हैं कि बड़ा अच्छा है कि आपने पूरा वंदे मातरम गा लिया। थोड़ा सा सिखाते हैं राहुल गांधी जी को, थोड़ा सिखाते हैं सोनिया जी को। आप कहते हैं कि आपने बुजुर्ग दलित अपने अध्यक्ष को, खड़गे जी को अपमानित क्यों किया मंच पे? क्यों कहा उनको कि वंदे मातरम पीछे